अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल टेक्निक में टेक्निक नंबर 2 डिफरेंशियल स्टैंडिंग, माइक्रो डाइसेक्शन और क्रोमेटोग्राफी को आज के इस लेक्चर में हम समझने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली टेक्निक डिफरेंशियल स्टैंडिंग। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशियल स्टैंडिंग से पहले हमें स्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट को जो है वो क्या करना होगा, समझना होगा। स्टैंड आमतौर पर इंग्लिश में हम कहते हैं दाग लगने को, किसी कलर वाली चीज को लग जाना, ये कहलाता है स्टैंडिंग। अब डिफरेंशियल स्टैंडिंग जो है वो क्या है, इससे पहले मैं आपको स्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इन सेल और टिश्यू सम स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट। भाई सेल और टिश्यू में बहुत से स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखना चाहें तो वो तो हमें सही से नजर नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना होगा, टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर सम डाई आर यूज। हम यहाँ कहते हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर हैं वो देख के तो हमें पता नहीं चलता। तो हमें क्या करना है, अगर उनके बारे में स्टडी करना है, उनके बारे में डिफरेंसेस अगर हमें जानने हैं तो हमें क्या करना होगा, सम डाइज। डाइज क्या होता है, कलर वाली चीज को कहते हैं। सम डाइज आर यूज, कुछ डाइज का इस्तेमाल करते हैं, विच आर एब्सॉर्ब डिफरेंशियली ड्यू टू देयर केमिकल कंपोजिशन। अब ये जो ट्रांसपेरेंट वाले स्ट्रक्चर हैं वो देखने से तो एक जैसे लग रहे थे, लेकिन केमिकल कंपोजिशन अल्लाह ताला ने इनकी अलग अलग बनाई है। तो जैसे ही डिफरेंट किस्म की डाइज हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो क्या होते हैं, विच आर एब्जॉर्ब। ये डाइज जो हैं ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं ड्यू टू दियर केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंशियली ड्यू टू दियर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन अलग होने की वजह से ये डाई जो है वो क्या है, अलग अलग तरह से क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्टेनिंग। इस टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं, इस टेक्निक का हम नाम देते हैं स्टेनिंग, स्टेन कर देना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बता देता हूँ, सेल और टिश्यू के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लिहाजा उन स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, उनके दरमियान डिफरेंसेस को जानने के लिए कुछ डाइज का इस्तेमाल करते हैं। और ये डाइज जो हैं ये केमिकल, ये ऑर्गेनील्स या स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग तरह से एब्जॉर्ब करते हैं अपनी कंपोजिशन की बेस पर। इस पूरी टेक्निक को हम नाम देते हैं स्टेनिंग का। इस पूरी टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं, स्टेनिंग का। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कहा, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC वी यूज डिफरेंट डाइज। अब हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल हैं या वाइट ब्लड कार्पस्कल्स जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, उसकी तो लंबी क्लासिफिकेशन है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक, तो डिफरेंट है। तो हर एक को जानने के लिए, ये वाइट ब्लड सेल जो अलग अलग तरह के हैं ना, तो उनको जानने के लिए हम अलग अलग तरह की क्या करते हैं, डाइज का इस्तेमाल करते हैं। फिर इससे हमें पता चलता है ये न्यूट्रोफिल है, ये बेसोफिल है, ये इसिनोफिल है, फलां ने न्यूट्रल मीडियम के अंदर जो है वो फलां कलर शो किया है, फलां ने जो है वो एसिडिक मीडियम के अंदर ये कलर शो करता है, फलां बेसिक मीडियम को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह हमें इससे क्या होता है, पता चलता है। नोट करके हमने कहा, द प्रोसेस वेयर डिफरेंट डाइज आर यूज एट द सेम टाइम टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर कॉल्ड डिफरेंशियल स्टैंडिंग। डिफरेंशियल स्टैंडिंग में क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें मुख्तलिफ किस्म की डाइज का इस्तेमाल करते हैं एट द सेम टाइम पर जो वो मुख्तलिफ किस्म की डाइज का इस्तेमाल करते हैं। और मकसद क्या होता है, टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर, ताकि एक दूसरे से उसको क्या कर सकें, ताकि एक दूसरे से उनको क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। उस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफरेंशियल स्टैंडिंग। तो डिफरेंशियल स्टैंडिंग के अंदर एक ही वक्त में डिफरेंट किस्म की डाइज का इस्तेमाल करते हैं सेम टाइम पर, ताकि एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से क्या कर सकें, हम डिफरेंशिएट कर सकें। इसीलिए उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल स्टैंडिंग। अब आपकी जो नई बुक के अंदर डिफरेंशियल स्टैंडिंग के अंदर जो एक डायग्राम बनी है उसको आप अच्छे से देखें। भाई ये स्लाइड है, उसमें आपने जब ग्राम स्टेन इस्तेमाल किया। अब ग्राम स्टेन के अंदर जो है मुख्तलिफ एक ही वक्त में डिफरेंट किस्म की डाइज का इस्तेमाल करते हैं। अब डिफरेंट किस्म की डाइज का इस्तेमाल करने के बाद हमें पता चलता है कि कुछ बैक्टीरिया जो है हमें क्या नज़र आते हैं, पर्पल कलर के नज़र आ रहे हैं, और कुछ बैक्टीरिया हमें जो है वो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं। तो इस जो पर्पल वाले जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने ग्राम स्टेन को जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए उनका कलर जो है वो पर्पल हो गया है, इसीलिए उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। क्या कहलाते हैं, ग्राम पॉजिटिव। और जो पिंक वाले जो आपको नजर आ रहे हैं, रेड वाले जो नजर आ रहे हैं, उन्होंने ग्राम स्टेन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं किया, जिसकी वजह से वो हमें पिंक कलर के या रेड कलर के नजर आ रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव। अब जो वो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं वो क्या है, कॉक्साई स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं। और इसी तरीके से ग्राम नेगेटिव वाले
वाले जो बेसिलाई हैं ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। तो हमें माइक्रोस्कोप में इनको डिफरेंशिएट करने में भी आसानी हुई। ये पर्पल वाले हैं, ये रॉड शेप वाले बैक्टीरिया हैं। तो ये आपके पास जो एग्जाम्पल है किसकी है, डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग की क्या है, एग्जाम्पल है, जिसके जरिए हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझने जा रहे हैं वो है माइक्रो डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, डाइसेक्शन का मतलब है किसी भी चीज को कट करना। माइक्रो का मतलब है बिल्कुल माइक्रोस्कोप की मदद से या बिल्कुल माइक्रोस्कोपिकली लेवल पर जाकर उसको क्या करना, कट करना। तो माइक्रो डाइसेक्शन इज अ टेक्निक टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो डाइसेक्शन एक टेक्निक है जिसकी मदद से क्या करते हैं, टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल्स, एक मखसूस किस्म के सेल को हम आइसोलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से क्या करते हैं, उनको हम अलग करते हैं। इंपॉर्टेंस की अगर बात करते हैं माइक्रो डाइसेक्शन की क्या अहमियत है, इट इज यूज इन बायोलॉजिकल रिसर्च टू फाइंड आउट द रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल इन डेवलपमेंट। भाई इसका पहला फायदा है कि ये बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक सेल का, टू फाइंड आउट द रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल इन डेवलपमेंट। बच्चा जब माँ के पेट में बन रहा होता है उस वक्त उसे कहते हैं एम्ब्रियो। डिफरेंट स्टेजिंग पे अलग अलग नाम है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में जो अलग अलग तरह के सेल हैं, उन सेल का क्या रोल है, उन सेल का क्या रोल है डेवलपमेंट में, वो जानने के लिए माइक्रो डाइसेक्शन की टेक्निक का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके पे इट इज यूज टू फाइंड द रोल ऑफ डिफरेंट केमिकल्स ऑन सेल डेवलपमेंट। और इस टेक्निक की मदद से डिफरेंट केमिकल्स को भी जान सकते हैं कि सेल डेवलपमेंट में कौन कौन से केमिकल जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़, मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी माइक्रो डाइसेक्शन का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अब आइए हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की, हम बात करते हैं। ये टेक्निक नंबर हमारे पास जो है वो 4 है। तो क्रोमेटोग्राफी की हम बात करेंगे। इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर साइज। सो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ट्रेवल थ्रू द स्टेशनरी फेज एट डिफरेंट स्पीड। हमने कहा भाई एक टेक्निक है, इस टेक्निक के जरिए क्या करते हैं, सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको डायग्राम के जरिए बताता हूँ क्रोमेटोग्राफी की। अगर यहाँ ये डायग्राम अच्छे से फोकस हो जाए तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, एक मिनट। हाँ, अब देखिए भाई इसमें क्या किया, ये देखो ये एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपके पास एक पेपर था, ये देखिए दिस इज अ पेपर, और इसी तरीके से आपके पास क्या है, इंक स्पॉट। कोई भी इंक जो है वो आपने ले ली और उसका यहाँ आपने क्या कर दिया, निशान बना दिया, क्लिप से उस पेपर को हैंग कर दिया। अब इसको क्या किया आपने, वाटर में शामिल किया। किस में शामिल किया, वाटर में शामिल किया। जैसे ही वाटर में शामिल किया तो ये जो इंक स्पॉट था हमें नहीं मालूम, ये जो इंक स्पॉट है हमें नहीं मालूम कि इस इंक स्पॉट के अंदर कोई और कलर मौजूद है या नहीं। ये तो बहुत सारे कलर का क्या था, मिक्सचर था। तो हमने जैसे ही ये पानी यहाँ इस पेपर ने एब्जॉर्ब करना शुरू किया तो ये इंक स्पॉट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे वो भी इसके अंदर डिसॉल्व हो गए। पानी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो हमें पता चला कि ये जो इंक स्पॉट है उसके अंदर ऑरेंज कलर भी है, येलो कलर भी है, ब्राउन कलर भी है। डिफरेंट जो थे ये कंपोनेंट्स क्या हो गए, इसके अलग हो गए। डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो कैसे अलग हुए, क्योंकि हर कंपोनेंट्स जो है उसकी जो स्पीड है उसकी जो वो डिपेंड करती है वो स्पीड मॉलिक्यूलर साइज पर। तो मॉलिक्यूलर साइज जो है वो अलग अलग कलर की अलग अलग थी, डिफरेंट थी, जिसकी वजह से कुछ कलर जो है वो बीच में रह गया, कुछ कलर ऊपर चला गया। तो इसी तरीके से ये सारे कंपोनेंट्स क्या हो गए, इसमें सेपरेट हुए हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में मैं आपको यहाँ समझाता चलूँ कि क्रोमेटोग्राफी इट इज़ अ टेक्निक, ये टेक्निक है यूज फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। और इसका मेथड क्या है, द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर साइज। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की साइज अलग अलग होती है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड भी क्या होगी, अलग होगी। सो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ट्रेवल थ्रू द स्टेशनरी फेज एट डिफरेंट स्पीड। तो लिहाजा वो क्या होते हैं, डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं, लिहाजा ये तमाम मिक्सचर जो है वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की अगर मैं बात करूं, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस।
क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए 4 डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक कहलाती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरी कहलाती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तीसरी कहलाती है गैस क्रोमेटोग्राफी और चौथा कहलाता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये 4 हमारे पास जो है वो क्या है, ऑप्शन है। नोट करके हमने कहा पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ सिंपल एंड मोस्टली यूज एनालिटिकल केमिस्ट्री। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक सिंपल है और बहुत ज़्यादा यूज होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इन दिस टेक्निक कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल मिक्सचर स्टार्ट सेपरेटिंग ऑन पेपर अकॉर्डिंग टू देयर रेट ऑफ मूवमेंट। इसमें बाकायदा कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने जो डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया, इसमें मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग होना शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेट ऑफ मूवमेंट। अपनी रेट ऑफ मूवमेंट के हिसाब से ये कंपोनेंट्स वो क्या होना शुरू जाते हैं, इसमें अलग होते हैं। इस तरीके से हम मिक्सचर को बाकायदा सेपरेट करते हैं। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर के अंदर जो है वो मजीद बायोलॉजिकल टेक्निक्स को हम समझने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।